नमस्ते एवरीवन। अभी हम पेपर सेकंड डिस्कस कर रहे थे। पेपर सेकंड में दो पार्ट है, एक है अवकलन गणित, एक है समाकलन गणित। अब अवकलन गणित और समाकलन गणित दोनों हैं, तो अवकलन गणित में हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसकी नई एक यूनिट स्टार्ट करेंगे, यानी इसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें थर्ड यूनिट एक और है और इसमें है फोर्थ और फिफ्थ। तो आज हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे और फिफ्थ यूनिट का नाम है बीटा गामा फलन। क्या? बीटा एंड गामा फलन। बीटा गामा फलन क्या होता है? आप लोगों को सभी को इंटीग्रल यानी समाकलन तो आता ही होगा, आप लोगों ने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। बीटा फलन एक प्रकार का समाकलन होता है और बीटा फलन की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, तो सबसे पहले बीटा फलन की डेफिनेशन ही लिखते हैं हम लोग। बीटा फलन क्या है देखते हैं। देखिए, एक डेफिनेशन लिखते हैं इसके लिए। यम तथा यन के धनात्मक मानों के लिए निश्चित समाकल जीरो टू वन एक्स की घात m माइनस वन और 1 माइनस एक्स की घात n माइनस वन डी एक्स, जहाँ क्या हो m भी ग्रेटर देन 0 हो एंड n भी ग्रेटर देन 0 हो, द्वारा बीटा फलन परिभाषित किया जाता है। इसे हम आयलर का प्रथम समाकल भी बोलते हैं। इसे आयलर का प्रथम समाकल भी कहा जाता है। इसे बीटा m कोमा n से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अर्थात बीटा m कोमा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 लिमिट x की घात m माइनस वन और 1 माइनस एक्स की घात n माइनस वन डी एक्स, जहाँ पे m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 ऐसे हैं। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो और इसे याद रखना, क्योंकि ये कई बार हमें काम देगी और इससे रिलेटेड डायरेक्टली कैसे डेरिवेशन या कई बार इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज लेंगे। अब ये बीटा फलन है तो इसके कुछ गुण भी होंगे यानी प्रॉपर्टी, तो इसकी गुण लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फलन। यानी बीटा फलन के प्रगुण। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि बीटा m कोमा n बराबर होता है बीटा n कोमा m के। अब देखो इससे समय तो हमें यह सिद्ध भी करना है, कई बार ये प्रॉपर्टी में दे दिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि बीटा m कोमा n बराबर है बीटा n कोमा m के। तो इसे प्रूव करते हैं। बीटा फलन की परिभाषा से
x बराबर क्या रखें, 1 माइनस वाई रखने पर। अब बीटा m कोमा n है, x की जगह हमने क्या रखा, 1 माइनस वाई। तो x की जगह 1 माइनस वाई रखा तो लिमिट 1 से 0 हो जाएगी। जहाँ पर 0 था वहाँ x बराबर 1 होगा या नहीं होगा, और जहाँ पे 1 था तो y बराबर 1 पर x बराबर 1 पर y का मान 0, और x की जगह क्या रखा हमने, 1 माइनस वाई। तो यहाँ x की घात कितना था, m माइनस 1। यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स, तो माइनस x की जगह ये रख रहे हैं ना, n माइनस 1 और dx पर ये प्रतिस्थापन रूप तो अपने समाकलन में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे dx बराबर क्या हुआ, माइनस dy हुआ या नहीं हुआ। जब ये माइनस का साइन हो तो ये लिमिट परिवर्तित हो जाती है। तो लिमिट ऐसे हो सकती है कि यहाँ पे ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 माइनस 1 0, यानी y की घात n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस वाई की घात m माइनस वाई dy। ये आया या नहीं आया। अब ये देखो ये बीटा n कोमा m हुआ या नहीं, या y बराबर x रख दें। यहाँ पे y है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हम p x y कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ y है तो इसे x भी लिख सकते हैं। ऐसे वेरिएबल परिवर्तित होने से समीकरण का मान परिवर्तित नहीं होता। ये dx, तो ये a हुआ या नहीं हुआ, तो बीटा m कोमा n बराबर बीटा n कोमा m हो गया। अभी बीटा n कोमा n को हमें दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, बीटा n कोमा n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी x की घात m माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस s की घात m प्लस n। बीटा mn को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें बीटा mn बराबर ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं, बीटा, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है ना, बीटा फलन की परिभाषा में x बराबर क्या रखते हैं हम, y अपॉन 1 प्लस वाई रखने पर। अब देखो बीटा m कोमा n तो हमारे पास हम जानते हैं, ऐसा है या नहीं। अब यहां पे x की जगह ये रखना है, y अपॉन 1 प्लस वाई की घात m माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस x यानी y अपॉन 1 प्लस वाई की घात n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे dx, x को हम y बराबर 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस वाई से प्रतिस्थापित करेंगे। ये लिमिट 1 है, देखो यहाँ पे, तो dx बराबर क्या हुआ, dy अपॉन 1 प्लस वाई प्लस y, तो ऐसे कैसे 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस आएगा नहीं आएगा विद dy, और यहाँ पे ये 1 प्लस वाई का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, और यहाँ से dx बराबर क्या होगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो लिमिट x बराबर 0 पर y की लिमिट क्या होगी, देखिए देखो y अपॉन 1 प्लस वाई होगा, तो यहां से y की लिमिट आई 0। इसी प्रकार जब x बराबर क्या हो, 1 हो,
तो उस टाइम पे y प्लस 1/y की लिमिट क्या होगी? देखो अब यहां से इन दोनों से y इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई, ये y 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यानी y बराबर क्या आया? x अपॉन 1 माइनस एक्स आया। अब यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 पर y बराबर क्या आया? इन्फिनिटी। और x बराबर 0, 0 0, तो ये 0 हो गया। 1 माइनस 0 1 होता है, 1 का 0 में भाग देंगे तो 0, यानी x बराबर 1 पर y की लिमिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे इन्फिनिटी। और x बराबर 0 पर y बराबर 0, तो ये लिमिट भी चेंज हो गई। और dx की जगह हम क्या रख सकते हैं? dy अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये सब काम आप लोगों को रफ कार्य में करना है। तो यहाँ पे देखो 0 टू इन्फिनिटी y की घात m माइनस 1, 1 प्लस वाई की घात m माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस वाई यहाँ जाएगा तो 1 प्लस वाई माइनस वाई 1, नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस वाई की घात n माइनस 1, साथ में क्या है? dy बाई 1 प्लस वाई की घात 2 है या नहीं? ये अब यहाँ पे देखो ये नीचे कितना घात हो गया? m माइनस 1 प्लस n माइनस 1, तो m माइनस m प्लस n माइनस 2, तो माइनस 2 और प्लस 2 0 हो गया, यानी y की घात ऊपर m माइनस 1, नीचे 1 प्लस वाई की घात m प्लस n। और y बराबर x रखेंगे तो ये आया या नहीं आया? x की घात m माइनस 1, 1 प्लस x की घात m प्लस n dx, यही तो सिद्ध करना था। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी दे रखी है बीटा m n इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 साइन की घात 2m माइनस 1 थीटा कॉस की घात 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसे भी प्रूव करेंगे क्योंकि कई बार ये गुणधर्म पूछ लिए गए हैं एग्जाम में, इस वजह से हम गुणधर्म को देख रहे हैं। हम जानते हैं कि बीटा m कोमा n तो क्या होता है? 0 टू 1 x की घात m माइनस 1 y की घात 1 माइनस x की घात n माइनस 1 dx होता है या नहीं होता? यहाँ पर x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखें तो यहाँ से dx बराबर क्या होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा होगा नहीं होगा? अब x बराबर 0 पर यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0, एंड x बराबर 1 पर थीटा इक्वल टू क्या होगा? पाई बाई 2, लिमिट चेंज हो गई और dx की जगह ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे x के रूप में इंटीग्रल है, समाकल है, उसे थीटा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? x बराबर साइन स्क्वायर थीटा से प्रतिस्थापित किया x को, तो बीटा m कोमा n क्या आया? ये नई लिमिट आई 0 से पाई बाई 2 और x की घात साइन थीटा की घात 2 जब 2 इसकी घात कितनी है? m माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की घात n माइनस 1 और dx की जगह क्या है? 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये है या नहीं?
वही 0 to π/2 लिमिट। अब यहाँ पे हो गई साइन, ये घात 2 है तो घात से घात दोनों साथ मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो घात क्या हुआ 2m-2 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा। और ये दो बाहर लिख दिया मैंने, ये साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। यहाँ पे ये 0 to π/2। अब यहाँ पे साइन की घात 2m-2, एक घात ये भी है तो क्या है यहाँ पे साइन की घात 2m-1 थीटा, ये कोस की घात 2n-1 थीटा डी थीटा, यानी बीटा m, n इक्वल टू ये आया। ये भी सिद्ध करना था। ये तो थे बीटा के प्रॉपर्टीज, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, इसलिए हमें आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फलन आता है गामा फलन। गामा फलन, ये गामा फलन की डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रत्येक गामा फलन भी कुछ नहीं, एक प्रकार का समाकलन ही है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या n के लिए अनंत समाकलन, अनंत समाकल जिसमें 0 to ∞ हो, e की घात -x और x की घात n-1 dx से गामा फलन परिभाषित किया जाता है। इसी समाकलन को हम क्या बोलते हैं, गामा फलन। गामा फलन परिभाषित किया जाता है। और इसे आयलर का द्वितीय समाकलन भी बोलते हैं। और बीटा फलन को क्या बोलते हैं, आयलर का प्रथम समाकलन। आयलर का द्वितीय समाकलन भी बोलते हैं गामा फलन को। इससे गामा n, इसका मान किससे, गामा n से निरूपित करते हैं, से व्यक्त करते हैं। अर्थात गामा n इक्वल टू 0 to ∞ e की घात -x और x की घात n-1 dx। ये अब देखो रिकरेंस फॉर्मूला हमें सिद्ध करना है कि रिकरेंस फॉर्मूला ये होता है गामा n+1 बराबर होता है n गामा n के, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसे हमें सिद्ध करना है, प्रूफ। देखो अब गामा n+1 में क्या होगा, गामा n+1 0 to ∞, यहाँ पे x की घात 1 कम होती है इससे, यानी कि n+1 की से 1 माइनस करेंगे तो n रह जाएगा, और e की घात -x dx। सपोज हमने लिमिट a टेंस टू क्या ले लिया, ∞, 0 to a, x की घात n और e की घात x dx। अब ये u डॉट v के रूप में है, इसका आप समाकलन कर सकते हैं क्या, करो देखें। ये लिमिट को बाहर रहने दो, ऐसे कैसे, लिमिट a टेंस टू ∞, फर्स्ट फलन तो ऐसे के ऐसे ही, दूसरे फलन का इंटीग्रल तो माइनस आगे आ जाएगा e की घात -x, और इसकी लिमिट 0 से a, फिर माइनस, फिर इस फलन का क्या होगा, अवकलन। तो अवकलन क्या हुआ, n x की घात n-1
और फिर इसका इंटीग्रल जो क्या है माइनस ई की घात माइनस एक्स डी एक्स, और इसकी लिमिट 0 टू a, और पूरे की बाहर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगी हुई है इसे। अब देखो यहाँ पे लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी में माइनस एक्स की घात n और e की घात माइनस एक्स 0 टू a, और इसकी लिमिट अलग कर दें दोनों की। ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस का n हो गया, नहीं हुआ। 0 टू a x की घात n माइनस 1 और e की घात माइनस एक्स डी एक्स हो गया ये। अब ये देखो यहाँ पे लिमिट a टेंस टू 0 इन्फिनिटी, a रखेंगे यहाँ पर a की घात n e की घात a, 0 रखेंगे तो 0 हो गया वो। अब यहाँ a की घात क्या जाएगा इन्फिनिटी। अब a की घात इन्फिनिटी सॉरी a टेंस टू इन्फिनिटी है तो a की घात इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है, तो इसलिए ये क्या हुआ 0, और ये यहाँ पे n, और इसे a टेंस टू इन्फिनिटी इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 0 टू इन्फिनिटी x की घात n माइनस 1 e की घात माइनस एक्स डी एक्स, और इसे तो हम गामा n बोलते हैं। ये 0 हो गया ये n, और इसे हम गामा n। तो हमें क्या सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो या नहीं हुआ? कब? जब n का मान क्या हो ग्रेटर देन 0। इसके बाद में नेक्स्ट सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे e की घात माइनस एक्स और x की घात n की जगह क्या है 1 माइनस 1 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होता है या नहीं होता। इसके साथ ये dx और e की घात माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस e की घात x होगा या नहीं होगा। इसके लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे तो उसका मान 0, और ये माइनस माइनस प्लस, जब 0 रखेंगे तो 1, यानी गामा 1 का मान क्या है 1। अब गामा फलन की पुनरावृत्ति करने पर गामा 2 इक्वल टू 1 गामा 1, ये यहां से लिख सकते हैं क्या इसे ऐसे, और गामा 1 का मान 1, तो क्या आया 1। गामा 2 का मान भी क्या हुआ 1 हुआ। अब गामा 3 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गामा 2, यानी 2, गामा 2 का मान 1 यानी फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार गामा 4 का मान 3 गामा 2, 3 गामा 3, 3 गामा 3, अब 3, अब गामा 3 का मान फैक्टोरियल 2, ये किसके बराबर हुआ फैक्टोरियल 3 के। फैक्टोरियल 5 बराबर 4 गामा 4, और गामा 4 का मान क्या है फैक्टोरियल 3, तो 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 हुआ या नहीं हुआ। और इसे व्यापक रूप में ये नहीं लिख सकते क्या, गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक है, इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिखते हैं। देखो ये स्टैंडर्ड समाकलन है, आप लोगों को ये मानक समाकलन है। वैसे हम इसका डेरिवेशन करते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। x की घात n माइनस 1 e की घात माइनस ax dx इक्वल टू क्या होता है गामा n डिवाइड बाई a की घात n, ये आप लोगों को याद रखना है। वह बीटा गामा फलनों में संबंध है। क्या होता है बीटा m, n का मान क्या होता है गामा m
गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स की घात गामा एन माइनस वन एम माइनस वन और 1 माइनस एक्स की घात भी एन माइनस वन डी एक्स। उसके अलावा कुछ एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये है गामा 1/2 का मान होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्सरसाइज गामा फलन से रिलेटेड, बीटा फलन से रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।